अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुंदस फाउंडेशन रमज़ान ट्रांसमिशन लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि कोई भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन अपनी लाइव रमज़ान सोशल मीडिया ट्रांसमिशन करने जा रही हैं, जो कि 24 घंटे चलेंगी और जिसमें हम पूरे पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात डोनर से मुखातिब होंगे। जब भी पाकिस्तान में थैलासीमिया का नाम आता है तो हमारे जहन में एक ही ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम है सुंदस फाउंडेशन। और सुंदस फाउंडेशन पिछले 27 सालों से पाकिस्तान में थैलासीमिया के मरीज़ों की ना सिर्फ ट्रीटमेंट करती है बल्कि उनकी कंप्लीट लाइफ स्टार्ट से लेके उनके सेहतयाब होने तक जो मुकम्मल सर्विसेज हैं वो फ्री दे रही है। और ये जितने भी एक्सपेंसेस इन मरीज़ों पर होते हैं वो आप जैसे मुखय्यर हजरात अपनी ज़कात से अपनी डोनेशन से हर साल जो आप हमें बेचते हैं तो उससे हम पूरा करते हैं। इस साल भी रमज़ान पाक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और जैसा कि पाकिस्तान में हम ट्रेंड देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग खैरात करते हैं, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो मरीज़ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं उनके दिल में भी एक उम्मीद पैदा हो जाती है कि हो सकता है कि इस दफ़ा ज़्यादा डोनेशन आ जाएं और उनकी बेहतर केयर हो सके। इसी सिलसिले में ये रमज़ान ट्रांसमिशन आपके सामने मौजूद हैं और आज पहला रमज़ान है और पहले रमज़ान से लेके 30 रमज़ान तक इंशाअल्लाह हम हर दिन आपके सामने एक नया मेहमान लेके आएंगे, उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे और जितने भी हमारे मेहमान होंगे वो अपनी अपनी फील्ड में किसी न किसी लेवल पे उन्होंने कामयाबी हासिल की होगी, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, सुंदस फाउंडेशन के बारे में भी बात करेंगे और ये जो पाकिस्तान में थैलासीमिया जैसा एक मौलिक मर्ज़ है उसके तदारुक के लिए भी बात करेंगे। तो इस सिलसिले में जो हमारी सबसे पहली जो मेहमान है सोशल मीडिया की सेंसेशन है, आप बाखूबी उनको देखते होंगे, एंटरटेनमेंट भी वो करती हैं, प्रैंक्स भी करती हैं, बहुत फ़नी फ़नी आप उनके इंटरव्यूज़ भी आपने देखे होंगे। तो मैं तारुफ करवाता चलूँ तो हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन निम्रा अली। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। सबसे पहले तो ये बताएं कि रमज़ान शुरू हो चुका है, पहला रोज़ा था आज, तो आपका पहला रोज़ा कैसा गया? मुझे बहुत खुशी है। मेरा जो पसंदीदा महीना है वो रमज़ान है। एक तो रमज़ान मुबारक बहुत बबरकत महीना होता है, ढेर सारी खुशियाँ और बरकतें आपके घर में आती हैं। और जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो मुझे नॉर्मली ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि रोज़ा रखेंगे तो भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा सारे रोज़े रखती हूँ और आज तक मतलब मुझे फ़ील नहीं हुआ कि रोज़ा है। और क्योंकि अब तो सर्दियाँ आ गई हैं तो रोज़े जो हैं वो सर्दियों में आया करेंगे। अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या आसानी कर दी है कि रोज़े जो हैं वो ठंडे हमारे गुजरेंगे। तो मेरा फेवरेट महीना है और ज़्यादातर लोगों का भी फेवरेट महीना होता है। तो मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक और उम्मीद है आप सबका भी रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। अच्छा, वैसे तो आप ख़रीदारी हमने देखा पहले भी करती होंगी रमज़ान की, लेकिन जब से आप सोशल मीडिया पे आई हैं हम देखते हैं रेगुलरली कि रमज़ान से पहले की एक आप ख़ास शॉपिंग करती हैं। वो किस तरह की शॉपिंग होती है आपकी? ग्रॉसरी, क्योंकि रमज़ान नॉर्मल जो हमारे डेज़ होते हैं, नॉर्मल मंथ्स जो होते हैं उनमें क्योंकि पकोड़े नहीं बनने होते, समोसे नहीं बनने होते, रोल नहीं बनने होते, फ्रूट चाट नहीं बननी होती, दही भल्ले नहीं बनने होते। लेकिन जब रमज़ान होता है आप सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, फिर जब इफ्तारी का टाइम आता है तो इफ्तारी के टाइम में स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए ग्रॉसरी शॉपिंग जब वो स्पेशल होती है तो मैं अपने सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाती हूँ कि हमारी ग्रॉसरी में ये होता है, तो फिर लोग देखते हैं और फिर अपनी ग्रॉसरी भी करते हैं। अच्छा, हमने तो आपकी सोशल मीडिया पे हमें तो इफ्तारी का भी आपका पता चल रहा होता है, हमें आपकी सहरी का भी पता चल रहा होता है। तो ये आजकल कितना ज़रूरी है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कि वो अपनी जो है सहरी भी दिखाए, इफ्तारी भी दिखाए और लजीज लजीज खाने भी दिखाए। बीइंग ए व्लॉगर और बीइंग ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अगर मैं कुछ कंटेंट नहीं बनाऊंगी तो मैं क्या डालूंगी अपने चैनल पर? अपने चैनल को रन करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो अपलोड करना ही पड़ेगा। तो जो भी मेरी डेली रूटीन होती है, खुद मुझे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप हमें अपनी डेली रूटीन दिखाया करें, सहरी रूटीन, इफ्तारी रूटीन। तो फिर इसलिए मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। रमज़ान के महीने में खुसूसी करती हूँ क्योंकि लोग रोज़ा रख के सो जाते हैं, वो उठते नहीं हैं। तो मुझे होता है कि जो भी उनके पास उनका फ्री टाइम होगा, काम तो उन्होंने कुछ करना नहीं होता, तो फिर वो मेरा व्लॉग ही देख लेंगे। अच्छा, अभी ऑफ द रिकॉर्ड आप ये बता रही थी कि आप ऑलरेडी भी सुंदस फाउंडेशन विजिट कर चुकी हैं, तो वो आपका विजिट कैसा था? क्या आपने देखा, क्या पाया आपने? मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितना मैंने देखा है और जितना मैंने सुना है, और मुझे बहुत खुशी होती है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तब भी मैंने देखा था, जब मैं एंटर हुई तो मैंने देखा वहाँ पर एक बड़ा सा फ्रीज़र पड़ा हुआ था और 2 लोग जो थे वो ऑलरेडी अपना खून डोनेट कर रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा मुझे हुआ कि क्या हो रहा है।
फिर मुझे वहाँ पे पता चला कि लोग अपना खून जो है वो डोनेट करने हैं। वो बच्चे जिनको खून की कमी है या उनके खून में कोई भी बीमारी है, उनका खून जो है वो हर महीने चेंज होता है, जो भी फ़िल्ट्रेशन जो भी होती है, मुझे प्रॉपर नहीं पता, उनके खून की फ़िल्ट्रेशन के लिए जो है लोग डोनेट करके जाते हैं। वो आप किसी भी तरीके से डोनेट कर सकते हैं, आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप पैसे डोनेट कर सकते हैं, जो भी आपने डोनेशन देनी है वो दे सकते हैं। इवन मेरी यूनिवर्सिटी में भी लोग आते हैं खून की डोनेशन के लिए और डोनेट करते हैं। क्योंकि मेरा वेट जो है वो 40 kg है, तो मुझे अलाउ नहीं है कि मैं कर सकूं। अगर मुझे होता तो मैं ज़रूर करती, क्योंकि ये भी एक नेकी का काम है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पे आप जो सदका ज़कात इन कैश आप अगर डोनेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो हेल्दी हैं और जिनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, और सुंदस फाउंडेशन जो है उसके पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ब्लड बैंक है वो भी कायम है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से खून का जो अतिया है उसको जमा किया जाता है। और ये जो मरीज़ होते हैं थैलासीमिया के, हीमोफीलिया के, और इनमें जब खून को तब्दील करना होता है तो इस खून को हम यूज़ किया जाता है। और अगर आपने जब भी पाकिस्तान में एक और जहाँ पे थैलासीमिया का जिक्र आता है, जहाँ पे भी ब्लड डोनेशन का भी नाम आता है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो सुंदस फाउंडेशन है वो इसमें बढ़ चढ़ कर पेश रहता है। और मेरी उन लोगों से भी अपील है जो सेहतमंद हैं और अल्लाह ताला ने उनको एक सेहतमंद ज़िंदगी दी हुई है, वो अगर ब्लड डोनेट करना चाहें, और आपके ब्लड की एक बोतल से ना सिर्फ एक इंसान बल्कि 3 इंसानों की ज़िंदगी जो है वो बचाई जा सकती है। जो लोग घर बैठ के सुदस फाउंडेशन को डोनेट करना चाहते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारे तमाम बैंक्स और उनके अकाउंट्स नंबर इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं। आप अपने कन्वीनियंट पे जो भी जिस बैंक में भी आप डोनेट करना चाहें उन नंबर्स पे आप कर सकते हैं। तो ये था निम्रा अली से हमारा चिट चैट का सिलसिला। एंड पे हम इनसे एक अपील भी करवाएंगे, इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और हमें उम्मीद है कि कुछ ऐसे तो फॉलोअर्स होंगे कि जो इस काज में बढ़ चढ़ कर सामने आएंगे। तो क्या अपील करेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि नेकी कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये भी उन्हीं में से तरीका है। या तो आप अपना ब्लड डोनेट करके नेकी कमा लें, या फिर अगर आप रकम के थ्रू डोनेशन करना चाहते हैं तो वैसे कर लें। जैसे कि ज़ुबैर ने बताया कि आप ऑफलाइन डोनेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं। तो इनके जो नंबर्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, वो सर्कुलेट करें। तो प्लीज़ अभी जाएँ, इस नेकी के काम में अपना भी हिस्सा डालें, और ख़्याल रखें इस रमज़ान ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें और दुआ में याद रखें। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार निम्रा अली, उनसे हमने चिट चैट की। और एंड में मैं एक बात मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हम डोनेशन करते हैं तो एक चीज़ है वो हम लाजमी देखते हैं कि वो जो इदारा है वो कितना मुस्तनिद है, और जो आप चैरिटी कर रहे हैं क्या वो उस मरीज़ तक पहुँच रही है। तो सुंदस फाउंडेशन ने अपने जो दरवाजे हैं ऐसे तमाम लोगों के लिए बिल्कुल खुले रखे हैं। जो लोग भी डोनेट करना चाहते हैं और डोनेशन से पहले वो हमारे इदारे को विजिट करना चाहते हैं, हमारे मरीजों से मिलना चाहते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि सुंदस फाउंडेशन के हर साल के जितने भी अकाउंट्स के जितने भी बजट्स बनते हैं उन सब की जो ऑडिटेड रिपोर्ट है वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। जो लोग भी हमारे इदारे को विजिट करना चाहते हैं, लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, पूरे पाकिस्तान में 12 से ज़ायद मराकज़ हैं, आप लोग वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। और विज़िट करने के बाद अपनी सूरत हाल देख कर भी आप डोनेट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे। हमें उम्मीद है कि आपका ये जो रमज़ान है बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।